हाँ तो दोस्तों, आज हम सच्चा बालक जिसका पार्ट नंबर 2 हिंदी दैनिक पत्र, इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर और बाकी जो भी स्वाध्याय है वो खत्म करते हैं। बराबर। तो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है ना? अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? कब मीन्स कौन सा तारीख, कौन सा डे है? तो ये ऊपर लिखा है ना? अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। तो उसमें उत्तर में आएगा यही 28 अगस्त रविवार 2011 दैनिक पत्र प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है, समाचार की हेडलाइन पढ़ी। तो समाचार की हेडलाइन क्या है? वडोदरा में पहली बार, मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? चलो स्टार्ट करिए। पहला प्रश्न मैं सीधा पहले उत्तर लिख देता हूं। तो ठीक है, एक काम करो, पहले शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जैसे 7 दिनों का समूह, इसमें नहीं है लेकिन मैं अपने आप से बताता हूं। 7 दिनों का समूह, जिसे क्या बोलेंगे हम? 7 दिन का समूह क्या बोलते हैं? सप्ताह। सप्ताह बोलते हैं ना। इस तरह सच्चा बालक के चैप्टर में जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसमें शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे यात्रियों का समूह, इसका मतलब क्या होता है? काफिला दिया है, पहले सेंटेंस में काफिला शब्द दिया है। यात्रियों का समूह का मतलब होता है काफिला। दूसरा एक शब्द है अशरफिया। पहला शब्द है यात्रियों का समूह, यात्रियों का समूह। तो क्या होगा? काफिला। ये ध्यान रखना, आपको इसमें बराबर ध्यान रखना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, बहुत से ऐसे होते हैं जो शब्द समूह के लिए सिर्फ एक ही शब्द होता है। जैसे दूसरा है सोने के सिक्के। तो इसको क्या बोला है? सोने के सिक्के। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अशरफिया, है ना? इसके लिए ये अशरफिया आप नोटबुक में लिख दीजिए, ध्यान याद रहेगा, रहे पढ़ाई में ये खास ध्यान करना है ना? अशरफिया, अशरफिया का मतलब क्या होता है? सोने के सिक्के। ओके, यात्रियों का समूह, काफिला, सोने के सिक्के, अशरफिया। मैंने बताया 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह। और इसमें और भी है
जो लूटना और मारना इसमें है, लूट मार करना, वो जो डाकू लोग लूटमार करते थे, लूटना और मारना दो काम करते थे, इसके लिए एक ही शब्द है, लूटना और मारना। तो लूट मार, लूट मार, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बराबर। जो कभी कभी ऐसे बहुत सारे अपने बुक्स में पढ़ाए गए ऐसे शब्द समूह के लिए एक शब्द आते हैं, समझना है। आगे के में जो भी आएंगे ऐसे बताऊंगा, आपको ध्यान से पढ़ाई करना और नोटबुक में लिखना। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर पर, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निकाल देता हूं मैं प्रश्न नहीं लिखता, सीधा उत्तर लिखता हूं, प्रश्न आपको लिख देना है, ठीक है। प्रश्न लिख दीजिए अपने आप। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो मैं उत्तर एक लिखता हूं, तो अखबार में छपा समाचार छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो 28 रविवार 28, इसमें इंग्लिश में लिखा है चलेगा, 28 अगस्त 2011 का प्रसिद्ध हुआ है। 2011 को प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। नंबर 2, उत्तर नंबर 2। तो प्रश्न क्या है? समाचार की हेडलाइन पढ़ी। तो समाचार की हेडलाइन क्या है? बड़ोदरा में ये समाचार की, ऐसे लिखो, समाचार की हेडलाइन। बराबर। तो समाचार की हेडलाइन में है, ऐसे करो, बड़ोदरा में पहली बार बड़ोदरा
पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। ओके, समाचार किए गए वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। वो क्या करे और उत्तर नंबर 3 तो प्रश्न है समाचार किसके बारे में है? तो समाचार किसके बारे में है? तो हम राजमहल स्थित ताड़खड़िया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके बारे में समाचार किसके बारे में है? समाचार किसके बारे में है? समाचार राजमहल स्थित राजमहल रोड स्थित ताड़खड़िया युवक मंडल युवक मंडल द्वारा गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसके बारे में भी तो राजमहल स्थित ताड़खड़िया युवक मंडल द्वारा गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा
स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके बारे में समाचार और है प्रश्न है और 4 नंबर समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो इसमें प्रश्न कैसे बनाएंगे? सरकार ने कौन सा प्रतिबंध था ऐसे समय में? तो पीओपी के प्रतिबंध है ना। पहला प्रश्न हम करेंगे तो पीओपी के प्रतिबंध, उसमें नहीं लिखना है, कुछ ध्यान में रखना है बस से। 4 प्रश्न हम अपने आप करके उसके उत्तर को समझ लेंगे। चलो तो कौन सा प्रतिबंध था? पीओपी का प्रतिबंध ध्यान में रखना है बस। दूसरा कि प्रतिमा का साइज और वजन कितना था? तो पहले मैंने आपको बताया प्रतिमा का साइज 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की थी, बराबर। प्रश्न नंबर 3 करते हैं कि प्रतिमा बनाने के लिए कौन आया था? तो प्रतिमा बनाने के लिए कोलकाता से तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया। कोलकाता से तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया था, ठीक है। और बस ऐसे प्रश्न जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ शब्द अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी इसमें लास्ट में है प्रश्न 5 पर है उत्तर 5 4 पर समानार्थी शब्द तो आप लिख दीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला है नगर, तो शहर, नगर तो शहर, बड़े, तो विशालकाय लिख सकते हैं ना, विशालकाय में बड़ी, विशालकाय। तीसरा है गणपति, तो गणपति के तो बहुत से नाम है, गजानन, गणेश, कितने नाम, विवेक, विनायक, ठीक है। तो गजानन, गणेश, ये गणेश, गजानन, गज आनंद, जिसका गज मीन्स हाथी, आनंद मीन्स मुख, जिसका हाथी जैसा मुख है वो गजानन। फिर विवेक, विनायक, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो गणेश, गजानन, ठीक है। खास, खास का उपयोग कहाँ किया जाए? विशेष, खास तो विशेष हो, विशेष, खास। और है अतिथि, तो मेहमान, मेहमान, खास तो विशेष, अतिथि तो मेहमान। और है मूर्ति,
तो प्रतिमा, मैंने पहले बताया ना आपको। मूर्ति तो प्रतिमा, प्रतिमा बराबर। लेखन में ध्यान रखिए ह्रस्व ही ऐसे, ये ध्यान रखना। विशालकाय ताड़पत्रिया में लिखते हैं, ताड़पत्रिया तो इसमें ह्रस्व ही आती है। मिट्टी, प्रतिमा, स्थापित, वो शब्दों को ध्यान में रखना है। जहाँ ह्रस्व ही आती है, दीर्घ ही आती है, वो ध्यान करने हैं। ठीक है, तो ये इसका ये पूरा स्वाध्याय में इतना ही है। और आगे कुछ 4 सेंटेंस है, हमें अच्छी तरह से लिखने हैं। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। चार सेंटेंस लिखकर फिर पढ़ना, ठीक है। पहला है पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। सेंटेंस सिर्फ लिखना है अच्छे राइटिंग से। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है, तो लिखिए ऐसे अच्छे राइटिंग में। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। ठीक है, अच्छा है। नंबर सेकंड है सच, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा। हमेशा सच बोलना चाहिए। ध्यान रहे कुछ बच्चे ये लाइन जो नोटबुक में होती है ना, तो नोटबुक ये लाइन के ऊपर लिखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये गलत है। हिंदी राइटिंग लाइन के नीचे ही आएगा, इधर से। समझ आया? आप ये ध्यान करेंगे, नहीं तो राइटिंग अच्छा नहीं लगेगा। हिंदी का राइटिंग हमेशा लाइन के नीचे ही होता है, ठीक है। नंबर 3 सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर। ईश्वर है। और नंबर 4 है गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। नंबर 4 सत्य और अहिंसा के पुजारी थी। तो ध्यान रहे
गांधी सत्य और अहिंसा, अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, और आपको ये पढ़ना है अच्छी तरह से। तो याद रहे सभी चैप्टर में जितना मैंने चलाया है पहले अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका स्वाध्याय समझिए, शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, शब्द समूह के लिए एक शब्द, उसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, समझ कर पढ़ना है। और मैंने जो भी वीडियो में बोला बड़ा ध्यान से सुनो, सुनने के बाद समझो उसको, तो फिर बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिमाग में आ जाएगा। सच्चा बालक का पूरा चैप्टर आज इधर खत्म होता है। ठीक है, ओके, बाय।